दुनिया में एक बड़ा कारनामा, इम्पॉसिबल क्वांटम टेलीपोर्टेशन happened. Impossible quantum teleportation just happened in December 2024 by Indian origin Professor Prem Kumar. This is unbelievable that science और इंसान उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर टेलीपोर्टेशन को करके दिखा दिया गया है। तो बात सही है, ये साइंस अलर्ट की खबर है, ये स्क्रीनशॉट लगाता हूं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन अचीव्ड ओवर इंटरनेट फॉर फर्स्ट टाइम। पॉइंट समझिए, जैसे मैं यहां पर हूं, मैं यहां से किसी दूसरे शहर में सीधे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा और इसमें है कि अ क्वांटम स्टेट ऑफ लाइट हैज बीन सक्सेसफुली टेलीपोर्टेड थ्रू मोर देन 30 किलोमीटर्स अराउंड 18 माइल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल amid a torrent of internet traffic, a feat of engineering once considered impossible। तो एक क्वांटम स्टेट, लाइट की क्वांटम स्टेट को 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया ओवर द इंटरनेट, नॉर्मल इंटरनेट, जो अपना इंटरनेट का नेटवर्क है, कोई अलग से इंफ्रा नहीं बनाया गया, जो ये पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। और ये काम किसने किया है? ये काम किया है, ये जो तस्वीर जिनकी है, आपको एक तस्वीर देख रहे हैं ना तस्वीर में, तो इनका नाम है प्रेम कुमार, प्रोफेसर प्रेम कुमार हैं। और this feat led by Prem Kumar of Northwestern University opens pathways to integrated quantum classical networks using existing infrastructure। कि क्वांटम क्लासिकल नेटवर्क्स जो हैं वो बनाए जा सकेंगे मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्रेम कुमार जी ने किया है। हमारे बहुत ज्यादा इंडियंस को ये नहीं पता कि इंडियंस क्या हैं और उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। एक बीबीसी का, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट हैं, वो दिखा सकता हूँ, वो आप जाएंगे ना तो आप दिन भर पढ़ते रह जाएंगे इन्वेंशंस के बारे में। बीबीसी ने एक वो दी, 7 सरप्राइजिंग थिंग्स इंडिया हैज गिवन द वर्ल्ड। उनमें पहली चीज है योगा, योग। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। करोड़ों लोगों को पता चल गया है कि योग से कितने फायदे हैं। मुस्लिम देशों में योगा सेंटर्स खुल चुके हैं, वहां के लोग योग सिखा रहे हैं। दूसरा, फाइबर ऑप्टिक्स, जिसकी मैंने बात की। फाइबर ऑप्टिक्स को एक इंडियन ने दिया, नरिंदर कापनी, एक फिजिसिस्ट थे, हमारे पंजाब के मोंगा में पैदा हुए थे, और उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स इन्वेंट किया, जिस पे आज पूरी दुनिया के नेटवर्क चल रहे हैं। स्नेक एंड लैडर्स, सांप और सीढ़ी का जो खेल है, वो भारत ने दिया। इनमें चेस को नहीं भूलना चाहिए, चेस भी भारत ने दिया है। द यूएसबी पोर्ट, जिस यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल आज दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो रहा है। फ्लश टॉयलेट्स, शैम्पू इंडियंस ने दिया है, क्योंकि हम लैंड ऑफ सीकर्स, हम सवाल पूछते हैं और जब तक जवाब नहीं मिलता हम उसके पीछे पड़ रहे थे, चाहे सवाल हमें अपने भगवान से क्यों ना पूछना पड़े। कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो एंशियंट डिस्कवरीज थी, वो भी उनकी बात कर लूं, या पहले देख लेते हैं कि ये 4 ग्राउंड ब्रेकिंग आईटी इन्वेंशंस बाय इंडियंस दैट शेप द मॉडर्न वर्ल्ड। पेंटियम चिप, जिस पे कंप्यूटर चलते हैं आज, वो चिप जिस पे हर चीज चल रही है, विनोद धाम ने दिया था, एक इंडियन ने दिया था, चिप बनाकर जिस पर कंप्यूटर चलते हैं। हॉटमेल, जो पहला ईमेल था, सबीर भाटिया, एक इंडियन ने दिया था। ये मॉडर्न है। यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे यूएसबी, अजय भट्ट ने दिया था, जिसकी बात चर्चा मैंने की। और फाइबर ऑप्टिक्स, जो डॉक्टर नरिंदर सिंह कापने ने की थी, जिसकी मैंने चर्चा की। जो एंशियंट में जाएंगे, जीरो इंडिया ने ढूंढा। डेसिमल सिस्टम, डिजिट के बाद डेसिमल लगा के फिर डिजिट्स आते हैं, वो इंडिया ने ढूंढा। रूलर्स, नापने वाला, स्केल जिसे कहते हैं, वो इंडियंस का है। स्नेक एंड लैडर्स, मेडिसिन, दवाइयां, वायरलेस कम्युनिकेशन, मार्कोनी ने भले पेटेंट करा लिया, लेकिन वो वायरलेस कम्युनिकेशन एक भारतीय की खोज थी। डिटेल अभी बता रहा हूं। एस्ट्रोनॉमी, इंडियंस। फिबोनाची नंबर, इंडियंस। और जिसकी बात की ना मैंने, वायरलेस कम्युनिकेशन, उन्हें फादर ऑफ द रेडियो साइंस इन इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। एनडीटीवी एजुकेशन ने भी छापा है, 161st बर्थडे ऑफ जगदीश चंद्र बोस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया। मॉडर्न साइंस के भी थे, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो देखिए, इनको क्या किया, मार्कोनी ने ढूंढा, लेकिन अभी जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, IEEE, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सर जगदीश चंद्र बोस को एज द फादर ऑफ रेडियो एंड वायरलेस कम्युनिकेशन घोषित कर दिया है। मार्कोनी का नाम नहीं है, इनको किया है।
और ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप समझिए। अभी IIIE ने 2019 में एक कार्यक्रम भी कराया था, सेलिब्रेटिंग सर जगदीश चंद्र बोस फर्दरिंग इंडियन परसेप्शन ऑफ IEEE। सोचिए, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये सब हुआ। और छोड़िए, IEEE ने जगदीश चंद्र बोस के नाम पर एक मेडल भी जारी किया। हर साल वो मेडल दिए जाते हैं उन स्टूडेंट्स को जो ब्राइट है, जो इस टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। मैं तो लिस्ट गिनाने बैठूंगा ना, आप पागल हो जाएंगे। तो चाहे एंशियंट टाइम्स हो, वहां पर हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे मैथमेटिशियंस ने बहुत गजब का काम किया और दुनिया को बहुत कुछ दिया, इन्वेंट करके दिया। तो इंडियंस ने तो ऐसी ऐसी चीजें दी हैं, चाहे वो मॉडर्न साइंस हो या पुरानी चीजें हो। तो एक इंडियन ने एक और कारनामा कर दिया, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इसीलिए हमारे ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है।